हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 814। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinnacle.com और baljeethaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब था राजकिरण रॉय जी। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब था 94। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत और श्रीलंका की द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 20 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोमाली। स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिकोमाली से आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका की नौसेना से एसएलएन जहाज सायरा और गजाबाहु भाग लेंगे। स्वदेश निर्मित आईएनएस कमाटो और आईएनएस किल्तान भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्लाइनेक्स का 7वां संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापत्तनम से आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालनशीलता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। अभ्यास की स्लाइनेक्स श्रृंखला 2005 में शुरू हुई। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। बात करें श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न है, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोजोमी ओकुहारा। पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया। विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधु ने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। पुरुष एकल के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 7 के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटोसन ने अपने ही देश के रेस्मस गेमको को हराया। इंग्लैंड के मार्क्स एलिस और क्रिस लैंगरिज ने रूसी जोड़ी व्लादिमीर इवानोव और इवान सोजोनोव को पराजित किया। डेनमार्क ओपन के 45 वर्षों के इतिहास में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाली यह इंग्लैंड की पहली जोड़ी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ईगा स्विटेक ने सोफिया केनिन को हराकर 2020 फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता। वह यह खिताब जीतने वाली पहली पोलिश खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोहन जेटली। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के अध्यक्ष बन गए हैं। डीडीसीए के चुनावों के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी एसके मेंदिरत्ता ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ रोहन जेटली का नाम है। इसलिए अध्यक्ष पद को लेकर कोई चुनाव नहीं हुआ। रोहन जेटली पहले से ही अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार माने जा रहे थे। रोहन जेटली के पिता अरुण जेटली डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। अरुण जेटली ने 1999 से 2013 तक 14 वर्ष डीडीसीए का अध्यक्ष पद संभाला था। अरुण जेटली का पिछले वर्ष अगस्त में निधन हो गया था, जिसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया था। अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्बानिया। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली कैथोलिक मिशनरी मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। 19 अक्टूबर को अल्बानिया में मदर टेरेसा दिवस मनाया जाता है।
अक्टूबर 19, 2003 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा मदर टेरेसा को दी गई बीटिफिकेशन मोक्ष प्राप्ति की मान्यता की सालगिरह है। 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को उनके मरने के 19 साल बाद संत सेंट की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। बात करें अल्बानिया की तो इसकी कैपिटल है तिराना और करेंसी है अल्बानियन लेक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। हींग का पहला वृक्षारोपण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में डॉक्टर संजय कुमार निदेशक CSIR IHBT द्वारा किया गया। हींग एसाफेटिडा अनादिकाल से भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मसालों में से एक है। अब भारत में हींग का कोई उत्पादन नहीं होता है और वर्तमान में 600 करोड़ रुपए की लगभग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से सालाना आयात की जा रही है। इस फसल के आने से आयात में कमी आएगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और CM है जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS चेन्नई से किस क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित स्टील्थ विध्वंसक INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे जमीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है। इसे ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया DRDO और रूस NPM ने विकसित किया है। ब्रह्मपुत्र और मौसवा नदियों से ब्रह्मोस नाम लिया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया। यह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नीति आयोग द्वारा ग्रैंड चैलेंज कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम के साथ मिलकर होस्ट किया गया है। GCAM 2020 नीति निर्माताओं और वैज्ञानिक नेता को कोविड-19 पर अधिक ध्यान देने के साथ वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच पर लाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चा और आभासी अनौपचारिक बातचीत शामिल होगी, जैसे महामारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप, महामारी का प्रबंधन और विकास को गति देना। ग्लोबल ग्रैंड चैलेंज की स्थापना 2003 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, C is for cat and D is for depression नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरावी भारत राम। रामायण इन राइम और कृष्ण इन राइम की लेखिका केरावी भरत राम ने C is for cat and D is for depression शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक शैक्षिक भारत द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहला शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर 2020। 28 अक्टूबर को होने वाली SCO व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले 27 अक्टूबर 2020 को पहली बार SCO स्टार्टअप फोरम शुरू किया जाएगा। फोरम SCO सदस्य राज्यों के बीच बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव के लिए अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए आधारशिला रखेगा। यह SCO सदस्य राज्यों में
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को समझने में मदद करेगा। स्टार्टअप इंडिया के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 40 भारतीय मिशनों में भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर जोसेफ मार थोमा का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक नेता। केरल के थिरुवल्ला में मरथोमा ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख जोसेफ मार थोमा का निधन हो गया। वे 90 साल के थे। वे 2007 में मार थोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख बने थे। उन्होंने मानवता की सेवा की और गरीबों और दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके आदर्शों को हमेशा याद किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज लाइनेक्स 20 त्रिकोमाली में आयोजित की गई। विमेन सिंगल टाइटल डेनमार्क ओपन 2020 नोजोमी ओकुहारा ने जीता। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं रोहन जेटली। अक्टूबर 19 को मदर टेरेसा डे अल्बानिया में मनाया जाता है। भारत में पहली बार हींग कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। INS चेन्नई से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग GCAM 2020 को नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया। C इज फॉर कैट एंड D इज फॉर डिप्रेशन बुक कैरावी भारत राम ने लिखी है। फर्स्ट एवर SCO स्टार्टअप फोरम अक्टूबर 27, 2020 को शुरू किया जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक स्पिरिचुअल लीडर थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscsigelpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।